राधा स्वामी जी बाणी बाणी स्वामी जी महाराज। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मौजूदा संत सद्गुरु ने दिल्ली में सत्संग किया, तो उन्होंने यही वाणी ली थी। उन्होंने इस वाणी में क्या समझाया, क्या समझाने की चेष्टा की, आइए हम इस पूरी वीडियो में संक्षिप्त से जानने की कोशिश करते हैं। उनका सिर्फ यही मेन मोटो था कि अपने मन के मालिक कैसे बने, क्योंकि जग में घोर अंधेरा है और तन में तम का भंडारा है। अपने मन के मालिक कैसे बने, मन को शून्य कैसे करें, इसके विषय में ही उन्होंने पूरी चर्चा की थी। तो आइए हम सत्संग आरंभ करते हैं। अपने मन के मालिक कैसे बने और उसे कैसे जाने, जिसे हम परम सत्य कहते हैं, परमात्मा या और भी न जाने कई कई तरह के नाम लेते हैं। जब तक कोई मन की शून्यता को अंगीकार न कर ले, तब तक उसे नहीं जाना जा सकता है जो मैं हूँ। मैं हूँ क्या, कौन हूँ मैं? उसके लिए तीसरी सीढ़ी आज आपसे कहना चाहता हूँ, रिक्तता की स्वीकृति, शून्यता का स्वीकार या अंगीकार। ना कुछ होने का अंगीकार, यही जो स्वीकृति है, यही आस्तिकता है। जो आदमी कुछ होने में लगा है, वह नास्तिक है। वह चाहे भगवान होने में लगा हो, वह चाहे मोक्ष जाने में लगा हो। जो आदमी कुछ होने में लगा है, वह नास्तिक है। जो आदमी जो है उसको जिसने स्वीकार कर लिया है, केवल वही आस्तिक है। स्वीकृति, अंगीकार, उसका जो है, क्या है हम, रिक्त क्या है। कभी आपने ढूंढा, कभी थोड़ा खटखटाया, क्या है? एम्प्टीनेस, सब खाली और सब खाली है। उस खालीपन पर कुछ कुछ चिपका लेते हैं हम। कोई डिग्रियां ले आता है, कोई पैसा कमा लेता है, कोई पीएचडी हो जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, तो कोई एमपी पीएम बन जाता है। 25 तरह के पागलपन है। कोई कुछ न कुछ है। तख्तियां दरवाज़ों पर ही नहीं लगी हैं, तख्तियां दरवाज़ों पर ही नहीं लगी हैं। अपने भीतर की रिक्तता पर, अपने अंदर के खालीपन पर भी तख्तियां लगा ली हैं हमने। उन्हीं तख्तियों को पढ़ लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं कि कुछ हूँ। कुछ होने का मज़ा ले लेते हैं हम। समबडी होने का मज़ा ले लेते हैं हम। कुछ हूँ। छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी और बड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। सोचते हैं मैं कुछ हूँ। सिंहासन बड़ा करते जाते हैं और जानने लगते हैं कुछ हो रहा है। लेकिन कभी झांक कर देखा कि हमारे अंदर कोई हंस रहा है? इन सारी पदवियों पर, इन सारी उपाधियों पर हमारे अंदर कोई हंस रहा है? ये सब सूखे पत्तों की भांति हैं। हवा के झरोखे उन्हें उड़ा ले जाएंगे और मौत की हवा में तो ये कुछ भी टिकेगा नहीं। और इसीलिए तो मौत से इतना डर है कि मौत उस खालीपन को उघाड़ देगी जिसको जीवन भर ढांका और छिपाया। नहीं तो मौत से कोई क्यों डरेगा? मौत से डर का कारण आखिर क्या है? मौत को जानते हैं जो उससे भयभीत होंगे, डरेंगे। मौत को देखा है जो उससे घबराएंगे। नहीं तो डर कैसे हो सकता है? जिसको जाना नहीं, पहचाना नहीं, जिससे मिलना कभी हुआ नहीं, उससे डर कैसा हो सकता है? मौत से डर नहीं है।
डर है इस बात से कि वह जो खालीपन है उस पर जो हमने कागज़ की दीवारें खड़ी करके घर बना लिए हैं, कागज़ के और नाम लिख दिए हैं और कागज़ की मुद्राएं तिजोरियां बना ली हैं और कागज़ की दुनिया बसा ली है। मौत उस सब को उड़ा देगी, बच जाएगी केवल रिक्तता, बच जाएंगे अकेले और खाली। इसीलिए मौत से डर है, इसीलिए है मौत से डर कि वह खालीपन, उसकी स्वीकृति, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। और जो अपनी रिक्तता को स्वीकार कर लेता है उसके लिए तो मौत रही ही नहीं। अब मौत और क्या करेगी, अब मौत कर भी क्या सकेगी। उसने खुद ही उन कागज़ की तख्तियों को उड़ा दिया और उस महल में आग लगा दी जो कागज़ का था। और जब वह महल जल जाता है तब पीछे जो शेष रह जाता है वही मैं हूँ। एक आदमी पता नहीं आपको भी मिला हो, शायद सुना हो, किसी रास्ते पर कहीं मिल गया हो। एक आदमी चिल्लाता फिरता है और पागल हो गया है और वह निरंतर यही कहता रहता है, हियर एंड्स द वर्ल्ड स्टॉप। वह यही कहता रहता है, यहाँ दुनिया समाप्त होती है, ठहरो। उसका दिमाग खराब हो गया है। शायद यहाँ भी सुना हो, जहाँ पे भी आप रहते हो वो आदमी आया हो। मुझे वह आदमी एक दफ़ा मिल गया तो मैं उसकी कथा सुन की बात क्या है, तुम्हें क्या हो गया है। तो उस आदमी ने कहा कि मैं भी सत्य की खोज में निकला था और मैं खोजता गया और खोजता गया, आखिर वहाँ पहुँच गया जहाँ रास्ता ख़त्म हो जाता है और जहाँ अंतिम रोड साइन लगा था, जहाँ लिखा था हियर एंड्स द वर्ल्ड स्टॉप। मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ दुनिया समाप्त होती थी और अंतिम तख्ती आ गई सड़क की और उसके बाहर फिर ना कोई रास्ता था, ना कोई दुनिया थी, ना कोई तेज़ी थी। फिर तो था शून्य, एकदम शून्य, अतल। और वहाँ तख्ती लगी थी, रुक जाओ, बस यहाँ दुनिया समाप्त होती है। और मैंने झांक कर देखा और मेरा सिर फिर गया। वहाँ ना तो नीचे कुछ स्थान था, ना ऊपर कोई मकान था, ना कोई छप्पर था, ना आगे कुछ था और ना किसी दिशा में कुछ था। वह शून्य था। और तब मैं घबराया, आंख बंद किए और भागा और तब से मैं भाग रहा हूँ और तब से मैं भाग रहा हूँ और तब से ऐसा घबरा गया हूँ कि रह रहकर मुझे बस यही ख्याल आ जाता है, हियर एंड्स द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ संसार समाप्त हो जाता है। रुक जाओ, दुनिया की समाप्ति हो जाती है। उस आदमी से मैंने कहा कि मैं भी गया हूँ, उस तख्ती को मैंने भी पढ़ा है, तुम थोड़े जल्दी लौट आए, एक सेकंड और रुक जाते, उस तख्ती के दूसरी तरफ भी देख लेते। दूसरी तरफ लिखा था, यहाँ ईश्वर शुरू होता है, कूद जाओ। यानी इंग्लिश में लिखा था, हियर बिगिंस द गॉड एंड जंप। तुम थोड़ा जल्दी लौट आए, तुम थोड़ा कुछ और रुक जाते। शायद मिला हो वह आदमी या ना मिला हो तो छोड़ें उसे, खुद ही चले जाएं उस जगह जहाँ यह तख्ती लगी है कि यहाँ सब समाप्त होता है, ठहर जाओ। हर एक के अंदर वह टर्मिनस है, वह जगह है, वो एक छोटी सी संकरी जगहें हैं जहाँ सब रास्ते बंद हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जाएं वहाँ और जब ऐसा लगने लगे कि सब खोया और अब तो ये अतल शून्य सामने आ रहा है और सब गया और सारी पकड़ गई और मुट्ठी खाली हुई जाती है, तब तुम घबराना मत, क्योंकि वहाँ जहाँ सब समाप्त हो जाता है वहीं सब शुरू होता है।
वो तब डरना मत और कूद जाना उस शून्य में, उस अटल में। और उसी शून्य में वह पाया जाता है जो है, उसी शून्य में, उसी निर्विचार की अवस्था में वह पाया जाता है जो है। लेकिन हम सब तो कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं। कोई राम के चरण पकड़ लिया है, कृष्ण के चरण पकड़ लिया है, क्राइस्ट के, कोई कुछ और पकड़ लिए हैं, कोई कुछ और पकड़ लिए हैं। हम तो कुछ पकड़े हैं। और जो आदमी मन के तल पर कुछ भी पकड़े हैं, वह अपनी रिक्तता को भरने की कोशिश कर रहा है, कोशिश ही कर रहा है। वह कूदने के लिए तैयार नहीं है शून्य में। जो शून्य में कूदने की तैयार नहीं है, वह स्वयं को कभी नहीं पा सकता। जो कुछ होने की कोशिश में है, वह उसे नहीं पा सकता जो वो है। जो कहीं पहुंचने की कोशिश में है, वह वहां नहीं पहुंच सकेगा जहां वो खड़ा है। जो भरने की कोशिश में है, वह खाली रह जाएगा। और जो राजी है खाली होने को, वो पाएगा कि वही खालीपन सबसे बड़ी भरावट है, वही खालीपन शून्य पूर्ण है। वह पाएगा कि यह रिक्तता परम आत्मा है। वह पाएगा कि वही स्वयं है, वही आत्मा है, वही मोक्ष, वही है निर्माण। शून्य मैं कौन हूँ शून्य में पाएगा। ऐसा समझें कि एक आदमी हीरे के रूप में पैदा हुआ और वो जानता नहीं है कि मैं हीरा हूँ, तो वो कुछ बनने की कोशिश करेगा कि मैं कुछ बन जाऊं जिससे मेरी सुंदरता प्रकट हो जाए। पर वो पहले से ही हीरा है। और जब वो कुछ होने की कोशिश करता है कि मैं ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, फला हो जाऊं, ढिका हो जाऊं, तो वो अपने आप को कपड़ों में ढांक लेता है। कपड़ों में ही नहीं, अलग अलग विचारों में ढांक लेता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं उसके जैसा हूँ, मैं राम के जैसा बनने की कोशिश करूँगा, मैं बुद्ध, महावीर, कृष्ण, नानक और न जाने क्या कुछ बनने की कोशिश करता है। पर अगर कोई सच्चा संत, सच्चा उसका साथ देने वाला साथी, कुशल मंगल देने वाला साथी उसे बताए कि भाई तू है कौन, तो खुद को पहचाने कैसे, तो जब वो खुद की पहचान करेगा उस शून्य में कि भाई मैं तो पहले से ही हीरा हूँ, मुझे बनने की क्या ज़रूरत, तो उसके सारे सौंदर्य के जितनी भी उसकी चेष्टाएं होंगी सब बंद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि हीरा होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और जो पहले से ही हीरा है, तो हीरा बन के कोट पैंट टाई या और भी बड़ी सारी चीज़ें पहनकर घूमता फिरे तो उसे लोग पागल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो उसी तरह से राजी हैं क्या आप शून्य होने को? कोई कठिनाई है ही है, क्योंकि शून्य है। सिर्फ राजी होने की बात है, कुछ करना नहीं है शून्य होने को कि आप पूछने आ जाएं कि क्या करें और कैसे शून्य हो जाएं। शून्य आप हैं, सिर्फ शून्य ना होने की जो कोशिश कर रहे हैं, कृपा करें और उस कोशिश को जाने दें। हम सब कोशिश कर रहे हैं कुछ होने की, बस जो कुछ होने की कोशिश कर रहा है वो संसार में है। और जिसने होने की कोशिश जाने दी, छोड़ दी कोशिश, जो कुछ होने के लिए तैर रहा है वह धारा के विरोध में तैर रहा है। वह टूटेगा, ज़रूर टूटेगा। आपने देखा होगा कई दफ़ा कि कुछ इंसान नदी के किनारे तैरते हैं। अगर वो नदी के बहाव के विपरीत तैरेंगे तो कभी ना कभी वो थकेंगे, और जब वो थकेंगे तो वो सोचेंगे कि भाई हम हार गए और हम उससे उल्टी दिशा में क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि नदी का बहाव है उत्तर की तरफ। तुम उससे उलट दिशा में कैसे तैरकर बहाव उसको तोड़ सकते हो। पर दूसरी जगह एक पत्ता है, पत्ता कहता है कि भाई नदी
जहाँ भी तुम मुझे ले जाओगी वहीं हम चले जाएंगे। वहीं पत्ता राजा बना बैठा है और एक इंसान मूर्ख बना बैठा है जो नदी के बहाव के विपरीत चलता है, क्योंकि उस धारा में बहने को वो राजी ही नहीं है। हमारे साथ जो कुछ होता है इस संसार में, हम बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाई, जिस परम आत्मा ने, परम सत्ता ने इतनी सारी पृथ्वियां बनाई हैं, चांद तारे, न जाने कितनी ही आकाश गंगाएं, इस पृथ्वी के बाहर भी और ज़्यादा लोगों को जना है। क्या उसे नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है? और तुम उसे ही सलाहें देने को तैयार हो जाते हो। और अगर तुम उससे विपरीत चलने की कोशिश करते हो और जब तुम्हारा वो काम हो नहीं पाता तो तुम दुखी होते हो, तो यही तुम्हारी दशा है। इसीलिए आज इस सुबह आपसे कहूँगा, तैरे नहीं बहें। जीवन में तैरे नहीं बहें। जीवन में कुछ होने का ख्याल आत्मघाती है। अधर्म है वही संसार है, उसे जाने दें, छोड़ें। ये कोशिश कुछ होने की इतनी एब्सर्ड है। एक भिक्षु चीन पहुंचा भारत से। चीन का सम्राट उससे स्वागत को राज्य की सीमाओं पर आया। देखकर बहुत हैरान हो गया। वह भिक्षु नामालूम कैसा पागल था। नाम था उसका बोधि धर्म। पागल ही रहा होगा। संत अक्सर ऐसे ही दिखाई देते हैं। समझ आते नहीं तो पागल ही दिखाई देते हैं, क्योंकि इस पागलों की दुनिया में स्वस्थ और नॉर्मल होने का अर्थ पागल होना है। इस पागलों की दुनिया में जब भी कोई आदमी स्वस्थ सच में ठीक मालूम होता है तो वो हमें पागल ही मालूम पड़ता है। वह बोधि धर्म प्रविष्ट हुआ तो अपने सिर पर जूते रखे हुए था। पैरों में तो नहीं पहने रखे थे, सिर पर रखे हुए थे उसने जूते। सम्राट बू ने, जिसने उसका स्वागत किया, उसने कहा, अरे यह क्या पागलपन है। ये आदमी कैसा है जो सिर पर जूते लिए आ रहा है। पूछा एकांत में कि भगवान, ये क्या किया आपने, ये क्या किया। सारे लोग हंसते हैं आप पर, सिर पर जूते रखकर आए हैं। बोधि धर्म बोला, अगर मेरा बस चलता तो अपने पैर सिर पर रख लेता और आता। बोधि धर्म बोला, अगर मेरा वश चलता तो अपने पैर सिर पर रख लेता और आता। नहीं चलता था, इसीलिए जूते रखकर आया हूँ। उसने कहा, मैं समझा नहीं। बोधि धर्म ने कहा, हर आदमी जो कुछ होने की कोशिश में अपने सिर पर पैर रखकर चलने की कोशिश में है, इतनी ही एब्सर्ड है ये बात, इतनी ही नॉर्मल सी बेकार बात है ये। जो आदमी कुछ होने की कोशिश में है, क्योंकि कोई कुछ नहीं हो सकता। जो वह नहीं है, जो है वही हो सकता है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि तुम हीरे हो और तुम अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश करते हो। कोई कुछ और नहीं हो सकता। कुछ होने की कोशिश असंभव की कोशिश है। असफलता सुनिश्चित है, व्यर्थता सुनिश्चित है। बोधि धर्म ने कहा कि कोई अपने पैर सिर पर रखकर चलने की कोशिश करे और ना चल पाए तो किसको दोष देंगे। उससे ही हम कहेंगे कि भाई तुम पागल हो। तुम सिर पर पैर रखते हो तो भाई चलेगा कैसे। चलने के लिए ज़रूरी है कि सिर पर पैर ना हो। जब हम कुछ होने की कोशिश में हैं, वह जो बिकमिंग है हमारे मन की कि कुछ हो जाऊं, तब हम सिर पर पैर रख लेते हैं। मैंने सुना है एक रात एक महल की छत पर किसी के पदचाप सुनाई पड़े। राजा सोने को ही गया था। ऊपर देखा छप्पर पर कोई है, पता नहीं चोर है
या कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा, ये कौन है और किसने ये हिम्मत की है रात को छप्पर पर चढ़ने की? उस आदमी ने कहा कि दुखी ना हो, क्षमा करें, मेरा ऊंट खो गया है, उसे खोजता हूँ। उस राजा ने कहा, कौन पागल है यह? छप्परों पर कभी ऊंट खोए हैं? ये सारी दुनिया छोड़कर छप्पर पर खोजने आया है। छप्पर पर कैसे ऊंट खो जाएगा? उसने कहा, मेरे मित्र बड़े समझदार मालूम पड़ते हो। समझ में तुम्हें आता है कि छप्परों पर ऊंट नहीं खोते, असंभव है यह, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि अहंकार के सिंहासन पर बैठकर कभी कोई शांत हुआ है और खुश हुआ है। भागा, राजा उठकर बाहर आया, जैसे किसी ने नींद से हिला दिया हो। सोया ही था, बहुत खोजा, वह आदमी मिला नहीं। दूसरे दिन बहुत उदास था। इब्राहिम नाम था उस राजा का। बहुत उदास था सिंहासन पर जाकर उस दरबार में, और तभी एक अतिथि भीतर घुस आया। द्वारपालों ने रोका उसे, लेकिन उसने द्वारपालों से कहा, हट जाओ, धर्मशाला में सभी को ठहरने का हक है। द्वारपाल बोले, पागल हुए हो तुम? राजा का महल है, सराय नहीं, धर्मशाला नहीं। उसने कहा, हटो, राजा से ही बात कर लेंगे। दिखता है कोई आदमी ज्यादा दिन सराय में ठहर गया तो इस भ्रम में आ गया है कि मालिक हूँ। वह भीतर पहुँच गया। अब ऐसे दबंग को द्वारपाल न रोक पाए। दरबार भरा था और उस राजा ने उससे कहा कि क्या इस सराय में मैं कुछ दिन ठहर सकता हूँ? वह राजा बोला, बहुत पागल मालूम होते हो। रात ही एक पागल से मिलना हुआ, अब तुम दूसरे आ गए। सराय नहीं है यह, मेरा निवास स्थान है। शब्द वापिस लो तुम अपने, नहीं तो जबान कटवा देंगे। उस व्यक्ति ने कहा, सराय नहीं, लेकिन कुछ दिनों पहले मैं आया था, तब तो इस सिंहासन पर दूसरे आदमी से मेरी टक्कर तो हो गई थी। उस राजा ने कहा, वो मेरे पिता थे। उस फकीर ने पूछा कि अब वे कहाँ हैं? और मैं तो उसके पहले भी आया था, तब दूसरे आदमी से टक्कर हो गई थी। दूसरा आदमी इस सिंहासन पर बैठा था। उस राजा ने कहा, वे मेरे पिता के पिता थे, दादा थे। और उसने कहा, उसके पहले भी मैं आया था, मैं बहुत दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन हर बार दूसरा आदमी पाया तो मैंने सोचा ज़रूर यह सराय है, यहाँ पर लोग ठहरते हैं और चले जाते हैं, तो क्या मैं इस सराय में ठहर सकता हूँ? वह राजा उठा और उसके पैर पकड़ लिए। ज़रूर यह वही आदमी था जो रात छत पर था, चाहे वह दूसरा ही आदमी रहा हो, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है इससे। लेकिन यही आदमी था जिसने रात उत्तर दिया था, यही आदमी है। पूछा कि क्या करूं? मैंने तो अपनी ज़िंदगी छप्पर पर ऊंट खोजने में, उस राजा ने कहा, मैंने तो अपनी ज़िंदगी छप्पर पर ऊंट खोजने में और धर्मशाला को मकान समझने में गवा दी। अब मैं क्या करूं? हम सब गवा रहे हैं और अपने छप्परों पर ऊंट खोज रहे हैं, अपने धर्मशालाओं को निवास समझ रहे हैं। जिस व्यक्ति में भी कुछ होने की आशा में अपना निवास बना लिया है, उसने धर्मशाला को निवास बना लिया है। कुछ होने की आशा निवास स्थान नहीं है, सराय है। एक दिन ठहर भी नहीं पाएगा कि धक्के देकर कोई और वहाँ से बाहर कर देगा। और दौड़ते रहिए और इस सराय में भटकते रहिए। दुख होगा और पीड़ा होगी, अपने घर लौटे बिना कोई रास्ता नहीं है। और बहुत सराय हैं आशाओं की, कामनाओं की, वासनाओं की, बहुत धर्मशालाएं हैं। भटकिए, लेकिन जिस दिन ख्याल आ जाए कि यह धर्मशाला है, उस दिन क्या देर है कि वापस लौट आइए अपने घर पर। घर कभी खोया नहीं है, वह हमेशा साथ है। जिस दिन धर्मशाला से मन भर जाए आपका, व्यर्थता दिखाई पड़ जाए,
आप अपने घर में हैं, खोजिए छप्परों पर खोए हुए ऊँटों को, मिलेगा? नहीं मिलेगा साहब। इसको कहने की क्या बात है कि नहीं मिलेगा, लेकिन खोज रहे हैं हम सब भविष्य के छप्परों पर, भविष्य के ऊँटों को। असली ऊँट ना मिलेगा असली छप्पर पर, तो भविष्य के छप्पर हैं जो हैं ही नहीं, और भविष्य के ऊँट हैं वे भी नहीं हैं, और उनको हम खोज रहे हैं, उनको हम खोज रहे हैं। एक कहानी मैंने सुनी थी कि एक राजा के 3 लड़के थे, 2 तो पैदा ही नहीं हुए थे, एक पैदा होकर मर गया था। 3 लड़के थे, वे तीनों यात्रा पर निकले, जिनमें से 2 पैदा ही नहीं हुए थे और एक मर गया था। वे तीनों यात्रा पर निकले, जिनमें से 2 तो लंगड़े थे और एक अंधा था, और वे तीनों उस नगर में पहुँचे। 3 नगरों में, जिनमें से 2 मिट गए थे और एक वसा नहीं था। और ऐसे ही वह कथा चलती है और चलती है और चलती है, उसका कोई अंत नहीं आता। इसलिए उसको कैसे कहूँ और आगे कैसे ले जाऊँ, कहीं ख़त्म नहीं होती। वह ऐसे ही चलती है, चलती जाती है, और हम सब की ज़िंदगी ऐसे ही चलती जाती है। 2 चीज़ें वे जो हैं ही नहीं, एक जो थी और अब नहीं है। अतीत जो मिट चुका, भविष्य जो नहीं है, उसमें हमारी सारी यात्रा चलती है। ये होने की यात्रा बाधा है जानने को कि मैं कौन हूँ, उसे जानने में, उसे पहचानने में, उसके साथ एक होने में। इसीलिए कहता हूँ, इसीलिए कहूँ, स्वीकार कर लें उस शून्य को जो आपके अंदर है। उसकी स्वीकृति से फलित होता है धर्म, उसकी स्वीकृति से फलित होता है ज्ञान, उसकी स्वीकृति से निकलता है वह जो जीवन को शांति से, आनंद से भर देता है। मिट जाएं उस शून्य में डूब जाएं, उस शून्य के साथ एक हो जाएं, उसके साथ एक। और जिस दिन भी उस अंतराल में और शून्य के क्षण भर को भी ठहर जाएंगे, जिस दिन उस अपने घर में क्षण भर को ठहर जाएंगे, उस शून्य में ही उसी दिन पाएंगे कि सब पा लिया, उसी दिन पाएंगे कि सब मिल गया, उसी दिन पाएंगे कि कुछ खोया नहीं था, कुछ भी तो नहीं खोता है। तो ना तो कोई ले जाएगा, ना कोई योग, ना ले जाएगा ध्यान, ना ले जाए मंत्र तंत्र, ना ले जाएगा मोक्ष, ना कोई गीता, ना कुरान, ना गुरु, ना उपदेशक, कोई कहीं नहीं ले जाएगा। क्योंकि जब तक किसी के द्वारा जाना चाहेंगे तब तक का अर्थ है कि आपने अपने अंदर के शून्य को स्वीकार नहीं किया, जिसको कबीर साहिब जी सुन्न और महासुन्न की घाटी कहते हैं। आप कुछ होना चाहते हैं, और जब तक आप कुछ होना चाहते हैं तब तक आप वह नहीं हो सकेंगे जो आप हैं। लाओ त्से ने कहा, खोजो और खो दोगे, दौड़ो और कहीं ना पहुंच पाओगे। मत खोजो और पालो, रुक जाओ और पहुंच जाओ, ठहरो और वहीं हो जहां जाना चाहते हो। बड़ी ठीक एकदम ठीक बात है। क्या रुकने को राजी हैं? क्या राजी हैं आप ठहरने को? क्या छोड़ देने को राजी हैं आप खोज को, दौड़ को? क्या आप वापिस हो जाने को राजी हैं? यदि हैं तो बस वहीं से सब पा लिया जाएगा। मैं कौन हूँ वहीं से आ जाएगा, वहीं से कोई भर देगा सब शून्य, कोई उत्तर आएगा। वर्षा होगी पहाड़ों पर भी, झीलों पर भी, झीलें भर जाती हैं, पहाड़ खाली रह जाते हैं। क्यों? पहाड़ भरे हैं इसीलिए खाली रह जाते हैं, झीलें खाली हैं इसीलिए भर जाती हैं, गड्ढे भर जाते हैं वर्षा होती है तो, और
खाली रह जाते हैं। टीले पहले से ही भरे हुए हैं, लेकिन गड्ढे खाली। धार्मिक चित्त टीलों की तरह नहीं है, उठते हुए टीलों की तरह है, भरते हुए टीलों की तरह नहीं है, खाली गड्ढों की तरह है। खाली गड्ढों की तरह तुम सब हो जाओ। ये जो घड़ा है शून्य और रिक्त और असीम, उसको भरने में ना लगे। आप अपने घड़े को भरने में ना लगे, वो खुद ब खुद भरेगा। परमात्मा करे कि आप शून्य रिक्त होने की क्षमता आप में स्मृति आ जाए, और जब हम उस शून्य को प्राप्त कर लेंगे, उस शून्य में जाएंगे, तब कुछ होता है जिसे गीत नहीं गा सकते, कुछ होता है जिसे आंसू नहीं कह सकते, कुछ होता है जो कहने का कोई उपाय नहीं है। एक बार फिर से दोहरा दूं, जाएं अपने अंदर, वहाँ आ सकती है वह जगह जहाँ पे शून्य है, जहाँ पे दुनिया होती है समाप्त। रुक जाओ, वहाँ रुकना मत। उसी तख्ती पर जहाँ पे दुनिया लिखी हो कि समाप्त होने वाली है, कूद जाना। यहाँ होता है परमात्मा का निवास, वहीं से होता है परमात्मा शुरू। जो कूद जाता है वह पा लेता है। एक बार मैंने सुना है, एक रात एक यात्री एक अंधेरी अमावस में पहाड़ से गुजरता था। पैर फिसला उसका। किसी यात्री का कब कहीं पैर फिसला है? जो यात्रा करेगा फिसलेगा भी, गिरेगा भी, भूलेगा भी। वह भी भटक गया अंधेरे में, उसका पैर फिसल गया और गिर गया एक बड़े गड्ढे में। झाड़ियों को पकड़ लिया, कौन नहीं पकड़ेगा? हम सब पकड़ लेते हैं झाड़ियों को। उसने भी झाड़ियाँ पकड़ ली। ठंडी रात, अंधेरी रात, चारों तरफ गड्ढ, कहीं कुछ दिखाई ना पड़े, कोई छोर नहीं। पकड़े हैं, भगवान को याद कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि बचाओ। बचने की खुद कोशिश भी कर रहा है। कोशिश ना सफल हो पाए हैं तो भगवान की खुशामद भी कर रहा है कि भाई तुम बचाओ। लेकिन पत्थर है सरकीला, चिकना, पैर रुकते नहीं। छोटी है झाड़ी, जड़ें उखड़ी जा रही हैं। कभी भी डर है कि क्षण दो क्षण में टूट जाएंगी और नीचे गिर जाएगा। सर्द है रात, हाथ अकड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद हाथ जड़ हो जाएंगे और फिर झाड़ी का पकड़ना संभव नहीं रह जाएगा। पैर टिकते नहीं हैं, हाथ कठिनाई में है, झाड़ी है कमज़ोर, नीचे है गड्ढा। बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। और क्या मुश्किल हो सकती है? परेशान, परेशान, लेकिन थोड़ी देर में कोई उपाय सफल नहीं होता। रखे हुए पैर नीचे खिसक जाते हैं, हाथ जड़ होने लगे। झाड़ियों की जड़ें आवाज़ें कर रही हैं, उखड़ रही हैं। और फिर वह एक सेकंड आ गया जहां उसे पता नहीं चला कि बस अब गया। हाथ सरकने लगा, झाड़ियाँ छूटने लगीं। जाना उसने कि अब गया, और फिर हाथ छूट गया और झाड़ियाँ छूट गईं, और छूटते जाना उसने कि मिटा। लेकिन छूटते ही क्या जाना? छूटते ही जाना कि नीचे तो ज़मीन आ गई। अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ती थी, गड्ढा था ही नहीं। और तब वह ज़ोर से उस अंधेरी रात में उस पहाड़ी घाटी में हंसने लगा कि बड़ा पागल था मैं। व्यर्थ ही इतनी देर कष्ट सहा, व्यर्थ ही इतनी देर तकलीफ सही, व्यर्थ ही इतनी देर मरने को अटका रहा, मौत में अटका रहा। व्यर्थ इतनी देर मरा, क्योंकि जितनी देर लटका था उतनी देर ही मरता रहा, और उतनी देर ही लगता रहा कि मरा, अब मरा, तब मरा, और ताकत लगाता रहा। और हाथ छूट गए और पाया कि भाई नीचे तो ज़मीन थी, ये अंधकार में दिखाई नहीं पड़ती थी। वह जो भीतर रिक्तता है, खालीपन है, वही पूर्णता है। एक दफ़ा छोड़ें अपने आप को और देखें, छूटते ही पता चलेगा कि ज़मीन आ गई।
जो उस खालीपन में होने को, शून्य में होने को राजी है, वह परम आत्मा की भूमि पर खड़ा हो जाता है। अगर आपको इस सत्संग की जानकारी से थोड़ी भी मदद मिली हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों और मित्रों परिजनों तक ज़रूर साझा करें। क्या पता आपकी वजह से उनकी जो आध्यात्मिक अड़चने हैं वो दूर हो जाएं। आप सहभागी बने, एक मददगार पर्सन बने, उनको शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो। और अगर आप ऐसे ही वाणी के आधार पर और निजी अनुभव के आधार पर सत्संग सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर ना भी नोटिफिकेशन मिले तो रोज़ सर्च करके ज़रूर देख लिया करें मालिक की मोट सत्संग, क्योंकि यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजता है और आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेने से वंचित रह पाएंगे और अपनी आध्यात्मिक अड़चनों को दूर नहीं कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आप समझ पाए होंगे। आपने इतना अंत तक इस वीडियो को सुना, बहुत बहुत आभारी हूँ और अहोभाव मेरा। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य सत्संग में किसी अन्य टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।